बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपके सामने एक बार फिर से लेकर आया हूं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सीएसएस पढ़ लिया है। अब हम अपनी नई यूनिट और नया टॉपिक देखेंगे, जिसमें है यूनिट 5 फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें देखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। और कहाँ से देखेंगे? w3.css फ्रेमवर्क से। तो w3.css फ्रेमवर्क एक ऑनलाइन फ्रेमवर्क है, जहाँ से आप वो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि अगर आपको एक वेब पेज डिज़ाइन करना है और आपको उस वेब पेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस लगानी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स का प्रयोग करके उसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, यूजर इंटरफेस के लिए इंटरेक्टिव बनाना है, तो फिर आप जो है इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग CSS फ्रेमवर्क में हम पहले इसका w3.css इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कलर, कंटेनर, पैनल, बॉर्डर, फॉन्ट्स, टेक्स्ट, टेबल, लिस्ट, इमेज और ग्रिड। w3 का मतलब www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और CSS का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि ऐसी डिजाइनिंग जो पूरे www में वर्ल्ड वाइड वेब में यूज होती हो। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज होता है अपने वेब पेज को डेवलप करने के लिए, उसी तरीके से जो है हम लोग जो भी इसके फ्रेमवर्क में यूज होंगे, पैनल्स हो या कंटेनर्स हो या कलर्स हो, फॉन्ट्स हो, बॉर्डर हो, वो सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। तो ये एक ऑनलाइन स्कूल है, आप वहाँ से भी जाके गूगल में टाइप करेंगे, ठीक है, www, तो आपको वहाँ से भी W3C स्कूल मिल जाएगा और आप वहाँ से भी कोडिंग इसकी कर सकते हैं। चलिए हम आपको पहले इसके बारे में बता रहे थे थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको वर्क में लाना है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा गूगल है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ये हमने गूगल टाइप किया, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड का क्या बोलते हैं कि इशू रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग वहाँ से भी थोड़ा देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है और किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करता है सिस्टम। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत स्लो स्पीड दे रहा है और हमारा नेट कनेक्ट है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए हम इसको अभी आपको बताएंगे और हम लोग चलते हैं वेबसाइट यूजिंग पे। तो इसमें जो भी हम लोग देखेंगे, तो पहले चीज़ें जो CSS में पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल माइनर सा चेंज होगा, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं और इंट्रो देख लेते हैं कि क्या क्या w3.css का इंट्रो है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस पे। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, और इसका जो यूनिट 5 का लेक्चर फर्स्ट है हमारा, हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। पहला है कि देखिए, आप पहले भी CSS के बारे में वाकिफ हो चुके हैं, हमने आपको पहले बता दिया, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हो। ठीक है, w3.css इज ए मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क विद सपोर्ट फॉर डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल डिजाइन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई भी डिजाइनिंग करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किसी भी आपके मॉडल्स को या किसी भी आपके गैजेट्स को सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, और w3.css इज स्मॉलर एंड फास्टर देन सिमिलर CSS फ्रेमवर्क। तो उससे छोटा होता है जो CSS अभी हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक पे, उससे ये थोड़ा सा काफ़ी स्मार्ट होता है और फास्टर होता है और सिमिलर टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है w3.css इज द डिजाइन टू बी अ हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव टू बूटस्ट्रैप। तो ये हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव है, ठीक है। W3 आप जहाँ जो काम वहाँ कर सकते थे वहाँ से भी यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद इट वाज डिजाइन टू अ स्मॉलर, फास्टर, इजियर टू लर्न एंड इजियर टू यूज। इससे काफ़ी ज़्यादा सरल है, काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है सीखने के लिए। इट वाज अ डिजाइन टू अ इंडिपेंडेंट ऑफ jQuery और एनी अदर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, ये इसमें जो है आप इंडिपेंडेंट है, आप जावा क्वेरी बना सकते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू क्रिएटिंग फास्टर, ब्यूटीफुल और स्पेसिफिक वेबसाइट। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गूगल मटेरियल डिजाइन। तो ये चीज़ हमने बता दिया, ये गूगल मटेरियल डिजाइन के लिए डिजाइन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, काफ़ी अच्छी आप क्रिएटिंग फास्टर और ब्यूटीफुल इससे वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट थे और आगे देखते हैं इंट्रो के बारे में। सम ऑफ इट्स साइलेंट फीचर आर फॉलोस। कौन कौन से होते हैं साइलेंट फीचर?
देखिए इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, तो ये इनबिल्ट कुछ डिजाइनिंग होती है वो स्टैंडर्ड सीएसएस होता है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय गूगल मटेरियल डिजाइन होता है और फ्री टू यूज होता है, तो आप कहीं भी फ्री इसका यूज कर लेते हैं। मैंने बोला था कि जो है ऑनलाइन इसका आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप गूगल पे गए w3.css डाला और उसका इंटरफेस आ जाता है, आप वहाँ से जो है कोडिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। W3 हैज अ बिल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग so that the website created using w3.css will redesign itself as per the device size। तो कहने का मतलब क्या है कि w3.css के कोडिंग से आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है आप उसको डिजाइन कर सकते हो, वेब पेज को या जो भी आपको डिजाइन करना हो। इट हैज अ 12 कॉलम मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड ग्रिड दैट सपोर्ट रिस्पॉन्सिव क्लासेस फॉर स्मॉल लार्ज एंड मीडियम स्क्रीन साइज। तो ये मोबाइल के लगभग 12 ग्रिड को ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और इसमें स्मॉल लार्ज और मीडियम स्क्रीन साइजेस हो सकती हैं। क्लासेस आर क्रिएटेड इन सच अ वे दैट अ वेबसाइट कैन फिट एनी स्क्रीन साइज। तो इससे जो भी आप क्लासेस बनाते हैं मतलब प्रोग्रामिंग के लिए, वो किसी भी वेबसाइट में एकदम फिट हो जाती है स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। द वेबसाइट क्रिएटेड यूजिंग w3.css इज फुल्ली कंपेटेबल विद पीसी टैबलेट मोबाइल एंड डिवाइसेस। तो w3.css से डिजाइन की हुई वेबसाइट जो भी होता है वो किसी भी गैजेट के साथ में फुल्ली कंपेटेबल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं w3.css वेबसाइट टेम्पलेट्स। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, ठीक है, उनको यूज हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। w3css क्रिएटेड आर रिस्पॉन्सिव w3css टेम्पलेट फॉर यूज दैट दीज टेम्पलेट कैन बी फ्री टू मॉडिफाई सेव शेयर यूज और वॉट एवर यू वांट विद देम। तो ऐसे बहुत सारे साइट पे पड़े होंगे इसके w3 साइट पे, आपको चाहिए तो आप जो उसको सेव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्री टू यूज कर सकते हैं और जहाँ भी चाहें वहाँ पे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, जैसे फूड टेम्पलेट्स हो गए, कैफे हो गए और बैंड टेम्पलेट हो गए, वेडिंग टेम्पलेट्स हो गए, पोर्टफोलियो टेम्पलेट एक्सेट्रा। तो इस तरीके के टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब कि वो प्री डिजाइन जो होती है ऑलरेडी किसी भी चीज़ की, वो टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी है। आगे पढ़ते हैं कलर के बारे में। तो कौन कौन से कलर होते हैं, देखिए RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, आप इसको इसके बारे में जानते होंगे। उसके बाद में हेक्स होता है, HSL होता है, RGBA होता है और हसला वैल्यूज होती है। तो ये सारी चीज़ें कलर्स हैं और इसका पर्टिकुलर हम लोग डेफिनेशन आगे देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। और इससे रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी कोडिंग होती है। HTML में हमको सब लिखना होता है। और यहाँ पे देखिए हेडिंग के बीच में आप जो है बैकग्राउंड कलर को लाएंगे, ठीक है। क्या बैकग्राउंड, उसके बाद में कलर, कलर के बाद में जिस भी टॉपिक को लेना है, ठीक है, वो कलर ले लेंगे और जो आपको यहाँ पे लिखना है वो लिख देंगे। और H1, ये H1 में आएंगे क्योंकि H1 हेडिंग होती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ऑरेंज, उसके बाद में डोगरे ब्लू, उसके बाद में मीडियम सी ग्रीन, ये सारे क्या है, ये सारे कलर है। टोमेटो कैसा होता है, लाल होता है। तो जिस जिस चीज का यहाँ पे आप नाम देंगे कोड्स के साथ में, वो सारा कलर ऑटोमेटिक जो है ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। देखिए यह टमाटो का कलर दिया है, ठीक है, टमाटो लिख दिया है, कलर जो है टमाटो हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या होगा जब वैल्यू आएगी इसकी, जब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो टमाटो का कलर देगा, ना कि रेड कलर, क्योंकि हमने यहाँ पे रेड कलर नहीं दिया है। आप जो अपने यहाँ पे रेड कलर या कोई भी कलर दे सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो चलते हैं और इसको देखते हैं रन करा के कि कैसे होता है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ से ले लेंगे, इस प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने के बाद में नोटपैड पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको रन कराने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका, ठीक है। तो HTML की फाइल होगी ये हमारी यहाँ पे, इसको हम लोग सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करा लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रन कराएंगे, चलिए देखते हैं फाइल कहाँ बनी है पहले। HTML फाइल ये है, ठीक है। तो हम लोग इसको रन कराएंगे और ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टमाटो का लिखा था हमने। इस पे आ जाइए थोड़ा सा। हम्म हम्म, अब देखिए यहाँ पे हमने टमाटो लिखा था और इधर टमाटो का कलर आ रहा है। ऑरेंज लिखा था, ऑरेंज का कलर आ रहा है,
ठीक है, डॉक्टर ब्लू लिखा था उसका कलर आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रोग्राम को अपने हिसाब से भी रन करके देखिएगा जिसके पास कंप्यूटर वगैरह है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोडिंग कैन बी डन फॉर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर कलर एंड वैल्यूज। तो जो भी आप लोगों को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू नीड, आप सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर में कुछ नहीं होती, इसकी बॉडी में देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया है और हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हमने जो पैराग्राफ का कलर होगा वो टोमेटो के कलर का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ में डाल रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज कर दिया। अब इसको हम लोग देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। आते हैं यहाँ पे और आने के बाद में वही कोडिंग है। तो यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं क्योंकि बॉडी लिखी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये हमने बॉडी लिख दी। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद में यहाँ पे टैग ओपन करना भूल गए थे, है ना। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को चेंज किया। उसके बाद में फिर इसको जो है रन करा लेते हैं फटाफट। और ये हमने इसको रन कराया और फिर रन करा के इसको देखते हैं। ये देखिए ये हेलो वर्ड क्या आ गया, हमने यहाँ पे डाला था डॉगवे ब्लू, ये ब्लू आ गया हेलो वर्ड। और इसमें जो हमने डाला था गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू बीटेक क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो बैकग्राउंड आ गया वो टमाटो का कलर का आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल रखा था बैकग्राउंड कलर टमाटो। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इसमें कोडिंग करना इतना आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने बस एक लाइन लिखी, उसका कोड लिखा और टेक्स्ट के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करा दिया विद द हेल्प ऑफ एनी डिफॉल्ट ब्राउजर। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा बैकग्राउंड कलर, कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और आगे अब हम लोग देखेंगे कि किसी का टेक्स्ट कलर यूज़ करना है। टेक्स्ट कलर में कुछ नहीं होता है, आपको पता है कि टेक्स्ट कलर में जो है अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए तो वो टेक्स्ट कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ये हमने बॉडी ले ली है, हेडिंग H3 होगी क्योंकि थोड़ी सी छोटी आएगी। और इसमें हमने जो टेक्स्ट होगा वो हमारा टमाटो के कलर का होगा। आप रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसा भी। ठीक है, और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही हमारा पुराना जो पैराग्राफ है वो वाला लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पे देखिए जो हमने लिया है कलर वो सी ग्रीन का लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको ख़त्म कर दिया यहाँ से। तो कुछ नहीं लिखना है, बस आपको एक एक लाइन याद रखनी है कोडिंग की। ठीक है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा और बस उस प्रोग्राम पे जाना है और उसका जो है HTML में फाइल सेव करके कोड को एग्जीक्यूट करा लेना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए और सबसे ज़्यादा इजी होता है। मतलब अगर किसी ने कभी ना किया हो तो उसके लिए जो है एक बार सीखेगा तो हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेलो वर्ड जो आपका आया टमाटो कलर का आया, यहाँ पे ये ब्लू कलर का आ गया और यहाँ पे ये सी ग्रीन का आ गया। तो इस तरीके से जो भी हम लोग टेक्स्ट को चेंज कराना चाहें टेक्स्ट को चेंज करा सकते हैं। आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हम डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स आपको बता रहे हैं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था प्रोग्राम हमारा टेक्स्ट को कलर को चेंज करने का। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर द प्रैक्टिकल एंड आल्सो थ्योरी। आप क्या कहते हैं कि इसमें जो है हम लोग टेक्स्ट के बॉर्डर का कलर करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट के बॉर्डर को कलर करने का ये सॉलिड टमाटो कलर होगा हमारा। ठीक है, और जो दूसरा बॉर्डर आएगा वो ब्लू होगा और तीसरा वायलेट होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्टाइल हमने H1 ले रखी है और बॉडी के अंदर हमने लिख दिया। कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं जिस चीज़ को लिखना है वैसे वैसे लिख लेना है। ये बॉर्डर आप देख रहे हैं 2px है, आप 3 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा नीड हो। अब इसको भी हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे है और यहाँ पे आने के बाद में हमने क्या किया कि इसको जो है यहाँ पे लिख दिया और लिखने के बाद में आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी
पे ध्यान दे रहा हूँ और उसके उतना ही, जितना थ्योरी पे उतना ही प्रैक्टिकल पे दे रहा हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, हेलो जो लिखा है, हेलो का बॉर्डर कैसा हो गया, वो टमाटो कलर का हो गया। वीटेक क्लासेस जो हुआ वो आपका ग्रीन हो गया और ये वॉलेट कलर हो गया। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे किस तरीके से किसको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, एक एक लाइन का कोड है और उसके बाद में आप इतनी अच्छी डिजाइन पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे इसमें। ठीक है, और वैल्यूज़ कुछ हैं, इनके कोड वर्ड्स होते हैं, वैल्यूज़ के कुछ कोड्स होते हैं, कलर के कुछ कोड्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है वैल्यूज़ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा है 9, 100%, 64%, इस तरीके से जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने भी कलर ले रखा है, जितना भी पैराग्राफ में है वो आपको पैराग्राफ के कलर का जो भी लिखा होगा उसका कलर देगा। जैसे टमाटो लिखा है तो ये टमाटो कलर देगा पैराग्राफ में। स्टाइल H1 हमने कर रखी है सब में, हेडिंग क्योंकि बराबर आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ हमने दे रखा है, पैराग्राफ देने के बाद में हमने यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं रन करा के, और तब वहाँ से काफ़ी अच्छे समझ में आएगा कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं तो इसमें, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि प्रोग्राम को लिख दिया। ठीक है, आप पैराग्राफ में, हेडिंग्स में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अगर कुछ दूसरा लिखेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम रन होगा, बस आपको ये याद रखना है कि कोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए, देखिए RGB Z ग्रीन ब्लू के लिए जो हमने वैल्यू ली है यहाँ पे वो ये आ रही है। ठीक है, ये RGB की ये वैल्यू ये शो कर रहा है हेडिंग 1 में। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने इसलिए इसमें चेंज नहीं किया था कि आपको या रनिंग टाइम पे लिख के दिखाऊंगा वेलकम इसमें। ठीक है, वेलकम लिख दिया हमने। अब अगर इसको हम चेंज करें हल्का, तो अभी देखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, जो वैल्यू लिखी है RGB उसकी जगह पे आपको वेलकम लिख के आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये देखिए RGB वेलकम आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए टमाटो बट 50%, सेम एज कलर नेम टमाटो बट 50% ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जो है ये नीचे वाला है सेम एज टमाटो, लेकिन क्या है 50% ट्रांसपेरेंट है, इससे ये ट्रांसपेरेंट है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए भी। तो आप ये बेसिकली डिजाइन के लिए है, तो आप देख सकते हैं इसके कोड को और किस तरीके से यूज करना है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रोग्राम, और अगला टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे इसमें। तो चलिए आते हैं। अब यहाँ पे कंटेनर्स, कंटेनर्स आपको पता होगा, आप जैसे कि घर पे कोई डिब्बा होता है किसी मटेरियल्स को कंटेन करने के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर होते हैं क्या है कि मान लीजिए किसी वेबसाइट को या वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें से डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट होते हैं, उनको एक फिक्स पोजीशन पे रखने के लिए कंटेनर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है कि आप वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं तो कंटेनर होता है। तो उसमें क्या होता है, मार्जिंग होती है, पैडिंग होती है, अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट कॉमा फॉन्ट्स कलरिंग वगैरह, ये तो आप कई जगह करते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड में कर रहे हैं तो भी वहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई मार्जिन सेट होना चाहिए, नहीं प्रिंट में जो है मैटर कट जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट अच्छे से होना चाहिए, राइट लेफ्ट या सेंटर होना चाहिए। फॉन्ट्स वगैरह आपको कौन सा लेना है, हिंदी में कर रहे हैं तो कुर्ती जो लेना है, या मंगल लेना है, या इनस्क्रिप्ट लेना है, या एलिमेंटन गेल लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो कैलिब्री लेना है, या टाइम्स न्यू रोमन लेना है, या और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में फॉन्ट आते हैं। तो उस तरीके से यहाँ भी होता है। कलर RGB तो बेसिक होते हैं, और भी भाई सारे कलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। तो आप ये देख सकते हैं, कॉमन मार्जिन, कॉमन पैडिंग, कॉमन वर्टिकल अलाइनमेंट, कॉमन हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, फॉन्ट्स और कलर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से कंटेनर होते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो कंटेनर के लिए यूज होते हैं HTML एलिमेंट्स, वो आपका क्या होता है, डिवीजन के लिए होता है। हेडर फुटर आप जानते होंगे, हेडर में आपके पेज के अपर साइड में जो अपवर्ड होता है, टॉप पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फुटर में आप बॉटम में कुछ लिख सकते हैं। आर्टिकल्स आपको पता ही है कि क्या आर्टिकल्स होता है, सेक्शन आपको बताना है, ब्लॉक कोड और फॉर्म, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और अलर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अलर्ट्स क्या होता है? अलर्ट आपको अलर्ट करता है कि किस तरीके का मैसेज आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स में या कंप्यूटर में भी जब आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो कुछ अलर्ट मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम लोग एक प्रोग्राम रन कराएंगे, ठीक है, अलर्ट्स के बारे में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बॉर्डर वगैरह फॉन्ट वगैरह भी हम इसमें जो है चेंज करा के देखेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारे साथ और कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछते रहिए। ठीक है, और आई होप कि आप लोग को मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन रिस्पांस थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो मैं फिर जैसे ये आया, ये हमारा अलर्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये पॉपअप विंडो है, अलर्ट बॉक्स मतलब एक मैसेज, ये अलर्ट बॉक्स है। जैसे ये आया कन्फर्म एज सेव, ये अलर्ट बॉक्स है। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको शायद मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ रिस्पांस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, कि सबके पास ये पहुँच जाइए। देखिए आपके पास ये डिजाइनिंग आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे पैनल क्लास यूज डिस्प्ले वार्निंग, ये वार्निंग आ गई, इस तरीके की वार्निंग आती है। ठीक है, और ये डिफरेंट कलर है, यहाँ पे हमको वार्निंग शो करना था, और उसके साथ में किस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसे जो है उसमें हमको डेटा ला के दिखाना है, मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो बहुत इजी कोडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना है टेक्निकल कुछ लिखना है, नहीं, बस एक एक लाइन का कोड याद रखना है। और कोड याद रखने के लिए आप अगर प्रैक्टिकल करते हैं कॉपी पे या फिर कहीं पे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक और प्रोग्राम जिसके थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सी एस एस ग्रिड लेआउट, तो इसमें ग्रिड का लेआउट, ग्रिड आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और इसमें देखिए हमने प्रिंट कराया है, आइटम 5 आइटम दे रखे हैं, उसमें से हेडर, मेनू, मेन, राइट और फुटर। क्योंकि हेडर सबसे ऊपर होता है, फुटर सबसे नीचे होता है। हेडर के बाद मेनू आता है, मेनू के बाद मेन एरिया आता है, उसके बाद में आप कोई भी एरिया को राइट लेफ्ट कर सकते हैं, और ये फुटर। उसके बाद कंटेनर दे दिया है। कंटेनर क्या? एक ऐसा ग्रिड जिसमें हमारी जो भी डिटेल्स होगी या जो हमारा मैसेज होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने दे दी है कि टेम्पलेट एरिया हमारा कौन कौन सा होगा, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब क्या किया है, ग्रिड के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग 10 px हमने दे रखा है, आप 15, 20, 25 जैसा भी कर सकते हैं। और उसका कलर कौन सा होना चाहिए, कलर का कोड याद रखना है या फिर कलर का नेम याद रखना। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कलर का कोड यूज कर रहे हैं तो हैश के साथ में उसका कोड यूज करें। ठीक है, और पैडिंग भी हमने इसके साथ दे दी है कि जितनी हमारा ग्रिड का गैप होगा उतना ही हमारी पैडिंग होगी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप पैडिंग में चेंज कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये RGB का होता है, ये कलर्स होते हैं। ठीक है, RGB है, तो ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में जो टेक्स्ट अलाइन आएगा वो सेंटर में आएगा, आप लेफ्ट या राइट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में रखना चाहे तो सेंटर, इसकी भी पैडिंग 20 होगी, और फॉन्ट साइज इसका कितना होगा, 30 होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एज इट इज बोलचाल की भाषा में जैसे यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रिड लेआउट में। ग्रिड लेआउट में क्या है, ये 6 कॉलम को कंटेन करेगा, 3 रोज को कंटेन करेगा, ये पैराग्राफ है। ठीक है, क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 हैं, और इसमें हमने क्या 5 आइटम्स प्रिंट कराए हैं। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से एक कोड को लिखना है। कोड को लिखने के बाद में हमको जो है बॉडी और HTML को क्लोज कर देना। तो आप लोग प्रोग्राम को देख रहे होंगे, हर चीज़ हम एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पहले प्रैक्टिस करिए, फिर हमसे पूछिए। ठीक है, और परेशान मत होइए। और आई होप कि आपका सिलेबस जो है जुलाई के एंड तक या उससे पहले ही मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं ऑफिस भी जाता हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। और लेकिन अब जब हमने कमिटमेंट कर ही लिया है कि अपने स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड कराना है, क्लासेस देनी है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अब हमने इस प्रोग्राम को नोटपैड पे लिखा, नोटपैड पे लिखने के बाद सेव कर लिया, सेव करने के बाद में अब इसको हम रन कराएंगे। तो आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये आपका क्या है, ग्रिड का लेआउट है। सबसे पहले हेडर है, हेडर के नीचे फुटर है, लेकिन मेनू के लिए एक अलग सा स्पेस बन गया है। इसमें क्या हो गया, ये मेन है और ये राइट है। तो आप इस तरीके से अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद में उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है।
और आप लोग करके देखिए और अच्छे से अच्छा सोचिए और सोचने के बाद में कैसे एक वेब पेज को डिजाइन करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग केवल इसमें काम करना चाहते हैं, इस पे वर्क करना चाहते हैं वही लोग, ऐसा नहीं है। आप लोग तैयार भी करिए और करिए, कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूल्स है जिसके साथ में आप कुछ भी जो है बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और आप पढ़ते रहिए, नॉलेज भी आएगा कोडिंग का। अगर आप लोग करते रहेंगे तो कुछ नहीं तो एक वेब पेज और स्टैटिक्स वेबसाइट बनाने में माहिर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और क्या है, इस तरीके से प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया, ग्रिड वगैरह, ठीक है। तो अब यहीं पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। हमारे लेक्चर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उस बड़े लेक्चर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपके यूजफुल ना हो, ठीक है। एक एक टॉपिक का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, और क्योंकि वीडियो अगर आप बना रहे हैं, अगर उसमें कुछ डिटेल डिस्क्राइब नहीं किया तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं होता, बनाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको मॉर्निंग 10 बजे मिल जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो आप लोग इसको देखना मत भूलिए, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए, कमेंट्स और लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहे हैं, फिर अगर उसका आउटपुट नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी निराशा जरूर होती है। तो परेशान मत होइए और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।